कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे सामने सागर सर है, और सागर सर आप लोगों को कल की वीडियो में आपको संस्कृत पढ़ाए थे, जो कि सर बहुत अच्छे से संस्कृत आप लोगों को पढ़ाए थे। तो आज सर फिर से आज वचन किसे कहते हैं ये सब चीज सर पढ़ाएंगे, और सर बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए। किसी भी सब्जेक्ट को आप लोग बोझ मत समझिए, बोझ समझिएगा तो कोई भी चीज का निराकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक ना। आप लोगों को सर कोशिश करेंगे पूरा बेसिक से बेसिक चीज आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, आप लोगों को जब ऐसा लगे कि हम लोग कुछ नहीं जानते संस्कृत में, संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, संस्कृत में पास मार्क भी कैसे लाएंगे, तो आज से जो है ना आप लोग ये सब डाउट आपको सर दूर कर देंगे। हमारे वो सर है सागर सर, ठीक ना। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और कल का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और सर आज पढ़ाएंगे संस्कृत व्याकरण, ठीक ना, वचन किसे कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। सर बेसिक चीज बताइए, बेसिक से बेसिक चीज बताइएगा सर। कि जैसा कि फर्स्ट क्लास कल आप लोग ने मेरा वीडियो देखा, कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और आज मैं नेक्स्ट दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ। संस्कृत व्याकरण में ही कल मैंने लिख दिया था क्या क्या पढ़ना बेसिक में। तो कल सबसे पहले हमने पुरुष पढ़ाया था, उसके बाद आज मैं दूसरा टॉपिक लेके आया हूं वचन। आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि संस्कृत में जो है सबसे पहले पुरुष, वचन, लिंग, ये सभी बेसिक ग्रामर पढ़ना होता है। ठीक है, जिससे कि आपका बेसिक जड़ जो होता है वो पूरा मजबूत हो जाएगा। जिस तरह घर बनाने के लिए नींव की जरूरत होती है, मजबूत नींव की जरूरत होती है, उसी तरह आप लोग का ये नींव है, बेसिक नींव है। बच्चे 9th 10th 8th में चले जाते हैं, बेसिक नहीं जानते हैं, इसलिए आगे चल के उसे संस्कृत बोझ लगने लगता है। आप लोग ध्यान से समझिए और सुनिए सर क्या कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जहां तक प्रॉब्लम है सर बोर्ड की, तो हम लोग अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग का सपोर्ट रहा तो इससे और बेटर किया जाएगा। ठीक है, तो जहां तक प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा, सर ये त्रुटि है, इस त्रुटि पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, आज मैं आप लोग के बीच लेके आया हूं संस्कृत व्याकरण में दूसरा टॉपिक वचन। जैसा कि कल हमने आपको पुरुष बताया था, पुरुष किसे कहते हैं। उसके बाद आपको जनक, जनक मीन्स होता पिता, जिसको आप फादर ऑफ संस्कृत कल बताए थे, महर्षि पाणिनि। ये सब आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट मेरा कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो फिर पीछे जाके बैक जाके आप देख सकते हैं पुरुष से। ठीक है, मेरा पहला क्लास पुरुष से स्टार्ट हुआ था, आज मैं दूसरा क्लास वचन लेके आया हूँ। ठीक है, आप सबों के बीच, तो इसको आप ध्यान से देखना है। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण में टॉपिक है वचन। आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वचन किसे कहते हैं, तो आप लोग साधारण भाषा में सब जानते हैं कि वचन संख्या या गिनती का जिससे बोध होता है उसे ही वचन कहते हैं। इससे सरल डिफाइन और नहीं, इससे संख्या हटा दीजिएगा, जिससे गिनती का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। अब गिनती है बाबू, तो हिंदी में आप लोग 1 2 3 4 5 ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में एक का संस्कृत क्या होता, दो गिनती का संस्कृत क्या होता, सबसे पहले उसे भी जानते हैं। तो इसमें एक त्रय, त्रय मीन्स 3, चत्वारा 4, दुओ मतलब 2, इति इत्यादि आप सभी को लिख सकते हैं। इति इसी तरह आप लोग को हम बताएंगे आप वचन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग हिंदी में, इंग्लिश में, उसके बाद आप संस्कृत में, तो आप लोग हिंदी में वचन पढ़े होंगे, तो डिफाइन यही है वचन का। हिंदी में भी पढ़िए, संस्कृत में भी पढ़िए। लेकिन बाबू यथा, फिर हम बोल रहे हैं यथा। अब मुझे यथा की हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही यथा बता चुका हूं। यथा का हिंदी होता है जैसे। ठीक है, तो आप मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये थो है या यो है, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, और अच्छा से समझिए। ये बेसिक है आप लोग का
तो यथा, एका, द्वौ, त्रय, यथा मीन्स जैसे होता है। तो वचन हिंदी में 2 होते हैं, इंग्लिश में भी 2 होते हैं। आप लोग को हिंदी में एक वचन और बहुवचन पढ़ना होता है। इंग्लिश में जो है नंबर 2 होते हैं। इंग्लिश में नंबर भी वहां पे 2 पढ़ना होता है, लेकिन संस्कृत में जो है यहाँ पे वचन 3 हो जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। हिंदी इंग्लिश में 2 होते हैं, हिंदी में एक वचन बहुवचन। इंग्लिश में जो होते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होते हैं। आप लोग हिंदी इंग्लिश में पढ़े होंगे, लेकिन संस्कृत में जो है वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पे एक वचनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ पे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यहाँ पे देखिए त्रीनी वचनानी मतलब 3 वचन। कितने वचन? 3 वचन। व्याकरणे त्रीनी वचनानी संति, मतलब व्याकरण में जो है वचन 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आप लोग ये समझ गए। अब अगला टॉपिक है एक वचनम किसे कहते हैं। एक वचनम किसे कहते हैं? बाबू बहुत सरल डिफिनेशन, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप लोग ध्यान से सुनिए और डिफाइन याद हो जाएगा आप लोग को। जिससे एक का बोध हो, जिससे एक का बोध हो उसे हम एक वचनम कहते हैं। जिससे एक का बोध हो उसे हम एक वचनम कहते हैं। आप लोग को हम लिख भी देते हैं एक वचनम किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए संति आया बाबू, हम अस्ति, अस्तः, संति सारा बताएंगे। संति आया, बहुवचन हो गया। 2 से 3 से ज्यादा आता है तो संति का प्रयोग करते। अस्ति मतलब है, मतलब एक वचन में अस्ति का प्रयोग करते। अस्ता होता है, द्विवचन में अस्ता का प्रयोग करते हैं। संति मतलब है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है, जो कैसा लगा आप लोग को वीडियो। अब हम चलते हैं एक वचनम किसे कहते हैं। ये वचन का डिफाइन था, वचन किसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम आप बढ़ते हैं। जैसे कि हम आप लोग को बताएं कि वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2, इंग्लिश में 2, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं। तो हम आप लोग को वचन का डिफाइन बता दिए। आप देखिए एक एक करके आप लोग को वचन के प्रकार का डिफाइन बता रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट तो आप कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा, ठीक है। तो एक वचनम कहता जिससे एक का बोध हो, ओनली फॉर वन, जिससे एक का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। यथा बाबू, यथा, यो अर्थ, इसको नहीं भूलना है मेरा, ठीक है। बालकः मतलब एक बालक, एक लड़का। बालकः जब विसर्ग रहेगा तो यह एक वचन में बालका होता है, तो बालका मीन्स एक लड़का। अश्वः, अश्व मीन्स घोड़ा। अश्व एक वचन में, अश्वः घोड़ा। गजः हाथी। हम आप लोग को वर्ड भी बताएंगे, सारा छोटा छोटा वर्ड बताएंगे संस्कृत में क्या किसका वर्ड होता है। आप लोग को नहीं पता, बिल्कुल ही नहीं पता है आप लोग को, ऐसा समझिए हम जानते हैं कि आप लोग क्या 0 पे नर्सरी में पढ़ रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट में। ऐसा आप लोग अपने आप को मानिए कि हम नर्सरी में पढ़ रहे हैं, M1 में है, M1 से भी नीचे होता है प्री क्लास, उसमें पढ़ रहे हैं। लेकिन सीखने का हौसला रखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग अगर कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ समय को बचा के थोड़ा संस्कृत पे भी दीजिएगा, तो इससे भी आप आगे, इस सब्जेक्ट को आप कमजोर मत मानिए। जैसा कि हम आप लोग को बता दें एक वचनम किसे कहते हैं, जिससे एक का बोध हो उसे हम एक वचनम कहते हैं। बालकः एक लड़का, अश्व एक घोड़ा, गजः एक हाथी। इसी तरह इटीसी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आदि इत्यादि, तो संस्कृत में उसी को हम इति बोलते हैं। अब आइए द्विवचनम किसे कहते हैं। बाबू थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बेसिक से है। आप लोग को लगेगा सर ये पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। मेरा ये वीडियो देखिए, आगे आने वाला भी वीडियो देखिएगा, ठीक है। जो भी पढ़ भी लिए हैं तो एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है, और फिर समझिए इसको। जिससे 2 का बोध हो उसे हम
द्विवचनम कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विवचनम कहते हैं। यथा बालको दो लड़का, अश्वो दो घोड़े, गजो दो हाथी। समझ रहे हैं? किसी को पता नहीं होगा गजा मीन्स क्या होता है, तो बाबू हाथी होता है। अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा होता है। ये छोटा सा बालका लड़का, सब जानते हैं। ठीक है, अब आइए बहुवचनम। बहुवचनम किसे कहते हैं? जिससे दो से अधिक का बोध हो। आप लोग तो हिंदी में भी जानते हैं, जिससे दो से अधिक का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो उसी तरह संस्कृत में जिससे दो से अधिक का बोध हो उसे हम बहुवचनम कहते हैं। यथा बाबू य और थो, फिर वही टॉपिक य और थो, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थोड़ा लगन लगाइए, संस्कृत भी आपको समझ में आएगा, सारा क्लास का सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, बेसिक से सब क्लास सब सब्जेक्ट का बेसिक बताएंगे अभी पहले। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। यथा, फिर य और थो, बालकः, मतलब यहाँ पे बालकः, देखिए अंतर क्या? बालकः, बालका मीन्स एक लड़का। तो संस्कृत जो है बाबू वह विसर्ग और हलंत पे बना हुआ है। विसर्ग और हलंत भूलिएगा नहीं, विसर्ग और हलंत भूलिएगा नहीं। बालका एक लड़का, यहाँ पे बालका मतलब आ का उच्चारण आ रहा है। बालका, विसर्ग भी लगा हुआ, तो मतलब दो से अधिक लड़का। तो वहां पे था एक वचन में अश्व, अश्वो, द्विवचन में, बहुवचन में अश्वाहा, मतलब आ का उच्चारण और उसमें विसर्ग, तो अश्वाहा मतलब बहुत से घोड़े। समझ रहे हैं? गजा एक हाथी, गजो दो हाथी, गजा आ का उच्चारण विसर्ग, विसर्ग और हलंत संस्कृत में भूलना नहीं है। गजा मीन्स बहुत सारे हाथी। समझ रहे हैं? अब बताएंगे आप लोग को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे परिवर्तित होता है। एक वचन से द्विवचन, द्विवचन से बहुवचन। समझ रहे हैं? थोड़ा आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए। जहां प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, जहां कुछ भी लगे सर अब आगे इसमें कौन कैसे पढ़े, कहीं दिक्कत हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। आगे तो आप लोग को पता ही है वीडियो को क्या करना है। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं। अब देखिए बहुवचनम ये हो गया, ये वचन का प्रकार। यहीं पे आपका क्लास वचन समाप्त होता, लेकिन वचन यहाँ पे समाप्त नहीं। अब वचन पे ही सारा टॉपिक है आपका, पुरुष पे ही है। उसके बाद आप लोग को लकार भी पढ़ाएंगे, लिंग भी पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको लिंग होगा। ठीक है, जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, बच्चा सब पढ़ता है नपुंसकलिंग। ऐसे दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे था। थोड़ा आप ध्यान से वीडियो को देखिए, ये बहुत बेसिक है। आप लोग को लगता होगा सर ये तो पढ़े ही है, तो पढ़े हुए हैं, फिर भी आप लोग एक बार ध्यान से देखिए सर कैसे बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छा से बोर्ड पे समझ के, कहीं कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। समझे? एक संस्कृत में एक श्लोक है उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। समझ रहे हैं? इस श्लोक का आप लोग हिंदी कमेंट में करके बताइएगा तो क्या होता है जो जानते हैं। आज हम नेक्स्ट क्लास में इसका हिंदी आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा से वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।